हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं के कुछ गुण। तो आज हम संख्याओं के कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले शुरू करते हैं समवृत्त नियम से। समवृत्त नियम, इसे इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये क्या होता है इसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में और उदाहरणों के साथ। तो समवृत्त जो नियम है यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है इसको समझते हैं। तो जैसे आपने इससे पहले नंबर पढ़े हुए हैं कि जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक से शुरू होते हैं, जो यानी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जिन संख्याओं का जो प्रयोग है वो वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो जो समवृत्त नियम है वो क्या कहता है कि यदि आप किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को प्लस करोगे, जैसे 1 + 2, तो जो आपका रिजल्ट है वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। इसी प्रकार से यदि आप 10 + 2 करते हैं तो 12 हो जाएगा, और जो 12 है वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार से यदि आप किसी प्राकृतिक संख्या को किसी अन्य प्राकृतिक संख्या में गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 2 × 4 = 8। इसी प्रकार से अगर आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 2 = 14, यानी 14 भी एक प्राकृतिक संख्या ही है। तो प्लस करने पे यानी किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या को ऐड करने पे और किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पे हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। इसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवृत्त नियम कहा जा सकता है। और इसको हम जैसे प्राकृतिक संख्या में देखा था, इसी प्रकार हम इसे पूर्ण संख्या में भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले होल नंबर्स पढ़े हैं। पूर्ण संख्या यानी वह संख्या है जो 0 से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 और इस प्रकार से अनंत तक चलती रहती है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर जो आपका समवृत्त नियम है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसको देख सकते हैं। जैसे 0 में यदि मैं 1 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो संख्या मिलेगी वो 1 मिलेगा, यानी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि मैं 40 में 0 को प्लस करता हूँ तो मुझे 40 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। और इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करने पर यदि 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूं तो 0 प्राप्त होता है, और 0 एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से यदि 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो इन उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याओं को जब प्लस या गुणा किया जाता है तो एक प्राकृतिक संख्या और या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसी गुण को समवृत्त नियम यानी क्लोज्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ योग यानी एडिशन और गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई में ही लागू होता है। एडिशन और मल्टीप्लाई इन दोनों चीज़ में ही लागू होता है। इसके अलावा जो आपका सब्ट्रैक्शन है और जो आपका डिवीज़न है उसमें लागू नहीं होता है। जैसे यदि मैं 4 में से 2 को माइनस करता हूँ तो मुझे 2 प्राप्त होता है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है या आप कह सकते हैं एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि मैं -2 में से
प्लस के 2 में से माइनस का 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे -2 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये एक इंटीजर्स है जो कि हम आगे आने वाली जो प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में लागू नहीं होती है, जबकि योग और गुणा दोनों में लागू होती है। और अब हम एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, ऑर्डर प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में इसे जो कहते हैं वो है क्रम विनिमय नियम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलो या ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलो या क्रम विनिमय नियम बोलो, ठीक है, तीनों ही एक बात है। लेकिन क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, इसको देखते हैं। तो ध्यान रहे कि क्रम विनिमय नियम ये भी सिर्फ योग यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज़ में ही लागू होता है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में लागू नहीं होता है। तो हम दो ही चीज़ों को एग्जांपल देखेंगे। जैसे यदि मैं 2 + 4 करता हूँ तो मुझे 6 प्राप्त होता है, और या मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, 4 पहले लिखूँ और 2 बाद में, तो भी मुझे 6 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि आप a + b करो या b + a करो, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है। और इसी प्रकार से ये मल्टीप्लाई में कैसे लागू हो सकता है कि जैसे 2 × 7 14 एंड 7 × 2 14। तो इस प्रकार से इसका ऑर्डर चेंज करने पे आंसर एक ही आता है, यानी a × b = b × a। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही था कि आप ऑर्डर को किसी प्रकार से चेंज करो, आंसर दोनों तरीके से एक ही आना है। और इसके बाद जो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप ग्रुप प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ग्रुप प्रॉपर्टी, और हिंदी में इसे कहा जाता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। तो इसे भी उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला एग्जांपल लेता हूं कि साहचर्य नियम। साहचर्य का ग्रुप प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे यदि मैं एक नंबर मेरे पास 4 है और इसको प्लस करता हूं 2 में, और इसका एक ग्रुप बना देता हूं, फिर इसमें प्लस करता हूं 3, तो पहले 2 + 4 करूँगा, 4 + 2 करूँगा तो कितना आएगा 6, एंड 6 में 3 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 9। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को ग्रुप से बाहर कर दो, पहले 2 और 3 को ग्रुप में प्लस कर दो। तो पहले 2 और 3 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 4 + 5, तो भी आंसर कितना आएगा 9 ही आएगा। तो कहने का मतलब है एसोसिएटिव यानी साहचर्य या ग्रुप प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप ग्रुप में पहले इसे प्लस करो, फिर इसको प्लस करो तो भी आपको 9 ही प्राप्त होना है, या फिर इन दोनों का ग्रुप बना के पहले इसे प्लस करो और फिर इसमें 4 को ऐड कर दो तो भी आंसर 9 ही आना है। इसी तरह इसे मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं कि जैसे यदि मैं 2 को मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 में, पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 4 3 = 12, यानी 12 4 = 24। और इसी प्रकार से मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इसके जो प्रोडक्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 4 = 8 टाइम्स ऑफ 3 = 24। तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ग्रुप प्रॉपर्टी
या साहचर्य नियम क्या है? और अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे वितरण नियम भी कहते हैं। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देना। तो इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे मान चलो मुझे ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी में, तो हम इसे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि पहले ए को मल्टीप्लाई करूँगा बी में, फिर उसको प्लस करूँगा ए इंटू सी में। तो इस प्रकार से मैं इसे क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और इसका जो इस्तेमाल होता है वो कैसे होता है, जैसे मान के चलो मैं 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 102 में, तो जो 102 है इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 100 प्लस 2। और अब मैं 2 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा 100 में, प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 में। तो इस प्रकार से ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मुझे इजी हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ 100 इक्वल टू 200 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल टू 4, यानी 204। तो इस प्रकार से मैं इसे कर सकता था, और इसे इजी बनाने के लिए इस प्रकार से हम इसे तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मान के चलो 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1001 में, तो या तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ 3 1 जा 3 0 0 3 1 जा 3, और या मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यानी 3 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा 1000 को मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1। तो मैं पहले 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, यानी ये हो जाएगा 3000 प्लस 3, यानी 3003। तो इस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यानी प्रॉपर्टी है हम समझ सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे तत्समक अव्यय। तत्समक अव्यय यानी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इससे हम दोनों के लिए देखेंगे। एक तो योग के लिए यानी एडिशन, और फिर गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी दोनों चीज़ पे लागू होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि यदि मैं किसी भी नंबर में 0 को ऐड करूं तो मुझे वही नंबर प्राप्त होता है, या मैं 0 को किसी भी नंबर में ऐड करूं तो भी मुझे वही नंबर प्राप्त होता है। 0 को मैं किसी भी नंबर में ऐड करता हूं तो मुझे वही नंबर प्राप्त होता है, जैसे 0 प्लस 15 इक्वल टू 15। और या मैं किसी नंबर में 0 को ऐड करता हूँ, जैसे 16 प्लस 0, तो मुझे 16 ही प्राप्त होगा। इसी प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और एडिटिव आइडेंटिटी के साथ हम देखेंगे कि जैसे मान चलो कि किसी नंबर कोई नंबर 7 है, तो यदि मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 7 ही प्राप्त होगा। और या मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझे वही नंबर प्राप्त होता है। कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर प्राप्त होता है। या 1 से किसी भी कितना ही भी बड़ा नंबर हो, आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर प्राप्त होगा। और इसके बाद बात करेंगे एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स
एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी संख्या यदि इस पे क्या प्लस करूं कि इसका जो एडिटिव है यानी इसका जो सम है वो 0 हो जाए। तो जैसे 7 है तो 7 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -7 होगा, क्योंकि जब मैं 7 में -7 को प्लस करूँगा तो जो आंसर है वो 0 हो जाएगा, यानी जो इसका जो योग है वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि मेरे पास 12 है तो 12 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -12, यानी जब मैं 12 को प्लस करूँगा -12 से तो जो सम है वो 0 आएगा। ये है एडिटिव इन्वर्स। लेकिन यदि कोई नंबर्स माइनस में हो, जैसे -15, तो -15 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो प्लस का 15 होगा, यानी -15 और +15 = 0। तो ये है आपका एडिटिव इन्वर्स। और अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, उसका विपरीत। जैसे लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में देखो, एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, जो सम होता है वो 0 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो प्रोडक्ट है वो आपका 1 आना चाहिए। प्रोडक्ट यानी जो संख्या का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे यदि 7 है तो 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 1/7 होगा। तो इस प्रकार से यदि मैं इनका जो प्रोडक्ट निकालता हूँ 7 टाइम्स ऑफ 1/7, तो ये हो जाएगा आपका 1। और यदि मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 2/5, तो 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 5/2 होगा, यानी 5 1 जा 5 एंड 2 1 जा 2 = 1। तो इस प्रकार से हम एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझ सकते हैं। जैसे कोई भी एक संख्या है, मान चलो 11, तो 11 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा 1/11। और जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।